यह है 26 साल के बागेश्वर धाम बाबा और इनका मानना है कि अगर आप पर आत्मा चढ़ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको इनके पास अपने आप को पीटने के लिए आना होगा। और इसके अलावा बाबा का कहना है कि कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम को भी यह सोल्व कर सकते हैं, वो भी सिर्फ आपके चेहरे को देखकर, क्योंकि बाबा के पास उनकी तीसरी आंख है। और ऐसी ही चीजों से यह एक बार बहुत ट्रेंड में आए थे और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे। मगर आज आपको ऐसी कुछ बातें और सीन्स दिखाए जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि यह बाबा तो सिर्फ एक फ्रॉड है। आइए जानते हैं कि यह बाबा कैसे लोगों के माइंड को रीड करता है, लेकिन एक्चुअल में यह इंसानों के दिमाग को पढ़ सकता है या सिर्फ यह एक ड्रामा है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम। सबसे पहले तो लोगों के मुताबिक यह बाबा दिमाग को पढ़ सकते हैं और भूत भगाते हैं। इन बाबा की असलियत जानने के लिए एक जर्नलिस्ट इनके पास गया जिसके चैनल का नाम था मोजो स्टोरी। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। टीम मोजोस्को से आएगा, टीम मोजोस्को से आएगा, टीम मोजोस्को से। बाबा ने उसे 3 बार उसके चैनल का नाम पूछा, फिर भी पर्चे के अंदर चैनल का नाम गलत लिख दिया। चैनल का नाम था मोजो स्टोरी और बाबा ने कहा मोजोस्को। अब आप खुद सोचकर देखिए, आखिर जो इंसान माइंड पढ़ने में इतना परफेक्ट हो सकता है तो वह इतनी छोटी गलती कैसे कर सकता है। दोस्तों, इन बाबा के बारे में लोगों का यह मानना है कि जो शख्स जाता है इनके पास वह ना तो इनसे कभी मिला होता है, ना ही उसे यह जानते हैं, ना ही वह सवाल प्री प्लान्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यह सब प्री प्लान्ड है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बागेश्वर धाम कभी इंटरव्यू के दौरान जर्नलिस्ट को अपना पर्सनल सवाल करने का मौका नहीं देते, बल्कि उनके आश्रय में यही सब चीजें होती है। जबकि जर्नलिस्ट वहां पर पहुंचा तो बागेश्वर की टीम ने यह कहा कि हम जो सवाल पूछेंगे वही सवाल आपको स्टेज पर पूछना होगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप पहले यह वीडियो देखिए। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। एक और चीज जो आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा कि बाबा जी रेंडमली किसी इंसान को उठाकर यह बोलते हैं कि आप इस पब्लिक में किसी भी व्यक्ति को चुन लीजिए और मेरे पास पर्चा होगा जिसमें उस व्यक्ति का नाम होगा और उसकी प्रॉब्लम लिखी होगी। मोजो स्टोरी के जर्नलिस्ट ने भी यही सेम बात कही बाबा जी से कि मैं भी किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बारे में बताइए, लेकिन बाबा जी ने उसे क्लियर मना कर दिया। पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? तुम्हारे हमने ठेका लो का कि तुम्हारे नौकरा हम बैठे का, हम तुम्हारे नौकरा बैठे का। लगावर जी सीताराम जपो, बैठो सीताराम जपो, यहाँ खड़े मत हो, सीताराम जपो। आप सोचोगे कि बाबा जी ने इसके बारे में बताया होगा और इसके दिमाग को पढ़ा होगा, लेकिन आप यहाँ पर भी गलत हो। बाबा जी यहाँ पर वही बातें बता पाए जो बातें पहले बाबा जी की टीम को बता रखा है। जरा इस पर्चे को गौर से देखिए, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और जो नीचे की तरफ 2 लाइनें लिखी हुई है, इन दोनों में फर्क है। ऊपर की बाकी सारी लाइंस बाबा जी ने पहले से लिख रखी थी और नीचे की 2 लाइन वहाँ स्टेज पर लिखी है। और इन 2 लाइन में जर्नलिस्ट को सलाह दी कि तुम काफी अच्छे आदमी हो और तुम काफी तरक्की करोगे। इससे पहले बाबा जी का सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया। जरा इस वीडियो को देखिए। नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है और टी शर्ट होनी चाहिए, नाम नीरज का। इस वीडियो में बागेश्वर बाबा इस निराज नाम के पीले शर्ट वाले आदमी को बुला रहे हैं। जब यह आदमी आता है तो यह किसी हिसाब से यह आपको पीली शर्ट तो दिखाई नहीं दे रही होगी,
लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं बाबा जी? हो सकता है कि बाबा जी के भक्त को इस वीडियो पर बिल्कुल यकीन ना आए। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। बाबा जी इतनी बड़ी भूल करते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को देखिए। बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ। हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन वीडियो में यह औरत साफ कहती है कि मेरी शादी पैसे देकर हुई है। यह तो साफ है कि यह अरेंज मैरिज है और शादी इसके माँ बाप की मर्जी से हुई है और यह बाबा जी का सॉफ्टवेयर क्रैश होए जा रहा है। बाबा जी बोलते हैं कि तुमने लव मैरिज की है इसलिए आपकी शादी टिक नहीं रही है, जबकि इस औरत ने साफ साफ कहा है कि यह शादी उनके माँ बाप की मर्जी से हुई है, वो भी पैसे देकर। यहाँ इतना ही नहीं, बाबा जी कहते हैं कि पसंद से की है और यह औरत साफ साफ मना करती है, लेकिन बाबा जी तो बार बार कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं। उन्हें कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ, नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। बाद में इस औरत ने बाबा जी को बाहर जाकर बाबा जी के बारे में बहुत बुरा भला कहा और बोली कि मेरा माइंड तो नहीं पढ़ पाए और बदनाम कर दिया वह अलग से। मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। लेकिन दोस्तों मेरा ओपिनियन तो यह है कि माइंड रीड करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ दिनों पहले संदीप महेश्वरी सर का शो देखा होगा जहां सुहानी साहब माइंड रीड करती है, और मजे की बात तो यह है कि बाद में वह संदीप महेश्वरी सर को भी यह माइंड रीड करने की ट्रिक सिखा देती है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि संदीप महेश्वरी सर अब कैंसर का इलाज कर सकते हैं या फिर किसी तरह के भूत को भगा सकते हैं। अगर क्लियर वर्ड्स में कहा जाए तो यह बागेश्वर धाम इतना बड़ा फ्रॉड है जिसे पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है। यह बाबा उन लोगों को टारगेट करता है जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हो और उस प्रॉब्लम के चलते यह बाबा की चपेट में आ जाते हैं और उन्हें यह लगता है कि यह बाबा तो भगवान है। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।